शाबाश, कहीं ये तो सुना हुआ गीत है, झूमते हुए। फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। खाना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिले दुकार के लिए वो जिंदगी जले बहार के लिए वो जिंदगी किसी को हो न हो हमें तो एतबार जीना इसी का नाम है। झूमते हुए रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हमी से नामदार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है हमी से नामदार का। मरते भी किसी को याद आएंगे किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे वो निसार किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है। अच्छा लगा गीत तो ताली बजाइए। तो ऐसे अच्छे अच्छे गीत सुनना चाहिए, उदासी वाले गीत नहीं सुनना कि मेरा जीवन कोरा कागज, मेरा जीवन कटी पतंग, ऐसे ऐसे गीत नहीं सुनना। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। सुखी जीवन का रहस्य दूसरों के लिए भी जीना। नेक्स्ट, मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं ताकि याद रहे दीदी ने क्या बताया। नेक्स्ट है, परमात्मा को सब कुछ समर्पित करके ट्रस्टी भावना से जीवन जीना। ट्रस्टी एक शब्द तनाव पैदा करता है। मैं, मुझसे पूछे बिना, मैं करते हैं ना, पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। मैं ना हूं तो यहाँ का काम ही ना चले। घर में भी करते हैं ऐसे, ऑफिस में भी कहते हैं मेरी विशेषताएं, मेरी बुद्धि, मेरे टैलेंट्स, मेरी योग्यताएं, पर तनाव से मुक्ति चाहिए तो आज से एक शब्द का परिवर्तन करना है। मेरे को कर दीजिए प्रभु तेरा। तेरा कितना डिफरेंस। मेरी बुद्धि नहीं, जो मैं ट्रस्टी हूं। ट्रस्टी लोग क्या होते हैं? हर चीज की देखभाल करते हैं, जिम्मेवारी पूरी निभाते हैं, पर अटैचमेंट नहीं होता है, ममत्व नहीं होता। उनको लगता है मैं ट्रस्टी हूं, मेरा नहीं है। तो आप घर संभालिए, कारोबार संभालिए, बिजनेस संभालिए, बच्चों को संभालिए, उनका कैरियर बनाइए, पर इन सब चीजों का ट्रस्टी हूं। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके भी पहले। वो किसके बच्चे? ईश्वर के। तो ट्रस्टी भावना, घर के भी ट्रस्टी, बिजनेस के भी ट्रस्टी। तो ब्रह्मा कुमारी कहती है सारा दिन ट्रस्टी भावना से कर्म करना है, और रात को जो परिणाम निकलता है कर्म का, हार, जीत, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, प्रॉफिट लॉस, बिजनेस में कुछ भी,
वो सब कर दो प्रभु तेरा, भोग लगा दो। सारा दिन ट्रस्टी भावना से कर्म करना, ठीक है, अटैचमेंट नहीं, सब कुछ करिए, बिजनेस करना पर प्रॉफिट लॉस, हार जीत, निंदा स्तुति सब समर्पित, प्रभु अर्पण। मेरे को कर दो प्रभु तेरा। कहने में हम बहुत अच्छी प्रेयर गाते हैं, तन मन धन सब क्या बोलते हैं तेरा, पर मुसीबत आई तो तेरा, बाकी क्या करते मेरा। तो करना क्या करना चाहिए, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से आज करके देखिए, सिर्फ तन मन धन नहीं, क्या तेरा करना। अब सुनिए, जो चिंताएं चल रही है मेरे साथ करिए, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ इसलिए, जो चिंताएं दिमाग पर हैं कर दीजिए प्रभु तुमको अर्पण। संभालिए आप, मैं आपका बच्चा हूँ, बादशाह बन के जीऊंगा, कोई प्रेशर नहीं, कोई लोड नहीं। कोई दुख चल रहा है जिंदगी में, अभी करिए प्रभु अर्पण, बाबा को सर्वोच्च शक्ति को समर्पित करिए। कोई समस्या चल रही है, कभी कभी होता है ऐसी समस्याएं आती है, अंधकार छा जाता है, रोशनी नजर नहीं आती, क्या करूं, कर दीजिए अर्पण। उसको अर्पण करते ही अंधकार में भी रोशनी आएगी, तूफान भी तोहफा बन जाएगा। समस्याएं अर्पण, और क्या अर्पण, कोई बीमारियां चल रही हैं, वो प्रभु अर्पण करिए। अभी फिर बोलती हूँ, अभी करते चलिए। चिंताएं अर्पण, कोई बोझ है, जिम्मेवारियां अर्पण, समस्याएं, कोई दुख, बीमारियां, सब प्रभु समर्पित। मैं ट्रस्टी हूँ, आप संभालो प्रभु तेरा। सारा दिन कर्म का जो परिणाम निकल रहा है, हार जीत निंदा स्तुति सब अर्पण। कर सकते ऐसा, ऐसा जीवन जी सकते। जहाँ मेरा आए, मेरी, देखो कहने में हम कहते हैं मेरा तन, मेरी बीमारियां, मेरे बच्चे सब आपका ही है, पर किस भावना से जीवन जीना, मैं ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ, अटैचमेंट नहीं है, ममत्व नहीं है। ट्रस्टी बनकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से घर भी संभालिए, जिम्मेवारियां निभाइए, बच्चों को देखिए, बिजनेस करिए, पर सब प्रभु अर्पित, तेरा तुझको अर्पण। ठीक है, तो आप इससे बहुत फायदा अनुभव करेंगे। इसका एक सत्य घटना सुनाती हूँ। यूपी का ही एक शहर है, वहाँ ऐसे शिविर चल रहा था और आपके जैसे बैठकर एक बिजनेसमैन सुन रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया। बोले दीदी, कई समय से किडनी में स्टोन था, इलाज चल रहा था उनका, पर बोले इतना दर्द उठता था, सत्य घटना, कि शिविर सुनने में भी मन नहीं लग रहा था, दर्द बहुत होता था, इलाज भी चल रहा था। तो बोले 3-4 दिन हो गए थे शिविर में आते आते, और जैसे आपने कहा प्रभु अर्पित करो, तो बोले मैंने शिव बाबा को कहा, बाबा ये दर्द आपको अर्पित, तेरा समर्पण, आप संभालो, तेरा कर दिया प्रभु, तेरा, तुझे समर्पित। तो बोले दीदी, जैसे मैंने प्रभु अर्पित किया, वो दर्द धीरे धीरे हल्का हो गया। और बोले अगले दिन जब सुबह वो यूरिन गए तो उनका वो स्टोन पास ही हो गया। तो जिस चीज को सर्वोच्च शक्ति को समर्पण कर देते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना,
पेरेंट्स क्या कहते हैं बच्चों को? तुम खाओ, खेलो, मस्त रहो, बोझ हमें दे दो। तो शिव बाबा भी क्या कहते होंगे? खाओ पियो, अच्छे से मस्त जीवन जियो, बेफिक्र बादशाह बनकर जीवन जियो। कोई बोझ है, चिंता है, बाबा